जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के शानदार टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है टेंस है। क्या है भाई? टेंस। टेंस हमको टाइम को बताता है। टेंस एंड टाइम देखा जाए तो टेंस एंड टाइम, टेंस जो होता है टाइम को बताता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो टेंस तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय को बताता है। पास्ट टेंस बीते हुए समय को बताता है, जिसे भूतकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहलाता है। फ्यूचर टेंस आने वाले समय को डिनोट करता है, जिसको कहा जाता है भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, है आता है तो समझ जाइए वो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है वो पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है वो फ्यूचर टेंस होता है। अब हम लोग टेंस को समझ गए। टेंस तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग एक एक करके इनके पार्ट को देखेंगे। हमारा पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं हम उसको देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इससे कैसे हम पहचानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये सब आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं के साथ समय भी दिया होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे राम 2 घंटे से जा रहा है, तो देखिए लास्ट में रहा है, रही है और समय भी दिया है 2 घंटे से, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हम लोग सीखें प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम अगला सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट टेंस चार प्रकार का होता है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये सारी चीजें आती हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ये सारी चीजें आती हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाती हैं। जिस हिंदी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस को भी सीख लिए। पास्ट टेंस चार प्रकार का होता है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगला हमारा होगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहे होंगे, ते रहे होंगे, ती रहे होंगे या रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे आता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेंगे ये सारे वर्ड आते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगा, ते रहेंगे या रहे होंगे, रही होंगी, रहे होंगे के साथ समय भी दिया होता है तो वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमने टेंस को पढ़ा। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा इस तरीके से हमने क्या पढ़ा? टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने पढ़ा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमने पढ़ा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमने टेंस के 3 भाग को पढ़ा। उसके बाद तीनों भाग के 4 भाग को पढ़े और उनकी पहचान भी हमने सीखा। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के अलग अलग पार्ट को फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।